नमस्कार। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं सुचित्रा कश्यप इस कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल ऋषि सप्तमी संवत 1907 अर्थात 9 सितंबर 1850 को काशी के एक सुप्रसिद्ध सेठ परिवार में हुआ था। इनके पूर्वजों का संबंध दिल्ली के शाही घराने से था। भारतेंदु के पिता श्री गोपाल चंद्र वैष्णव थे और ब्रज भाषा में वे कविता लिखा करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 40 ग्रंथ लिखे, जिसमें से 24 अब भी प्राप्त हैं। हरिश्चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही पूरी हुई थी। बाद में वे क्वींस कॉलेज में दाखिल हुए, पर किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी, मारवाड़ी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। यद्यपि इन्होंने एक विद्यार्थी की तरह पाठशाला या कॉलेज में विद्या अध्ययन नहीं किया, पर सरस्वती की आराधना में ये आजीवन लगे रहे। यह वल्लभ संप्रदाय की विचारधारा से प्रभावित थे, जिसका स्पष्ट प्रभाव इनके काव्य पर दिखाई देता है। उस काल में साधन रहित और विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने वहाँ की पूरी जानकारी प्राप्त की और स्वयं को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय तक व्यापार भी किया, लेकिन उसमें विशेष सफलता नहीं मिली। ये बहुत विनोद प्रिय और मनमौजी स्वभाव के थे। ये स्वाभिमानी और सत्य की डगर पर डटे रहने वाले थे। इनका देहावसान अत्यंत छोटी अवस्था में माघ कृष्णा 6 संवत 1941 अर्थात सन 1985 जनवरी मास में तपेदिक से हुआ था। उस समय इनकी आयु 34 वर्ष थी। भारतेंदु की रचनाओं की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें देखकर उनकी प्रतिभा, लगन और अध्ययन पर आश्चर्य होता है। उनमें जन्मजात काव्य प्रतिभा थी। उन्होंने एक बार मात्र 5 वर्ष की अबोध अवस्था में काव्य रचना की थी। उनके द्वारा रचित दोहे ने उनके कवि पिता को भी आश्चर्य में डाल दिया था। उनका स्वरचित पहला दोहा था, ले व्योड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे बलवान। उन्होंने आयु के बढ़ने के साथ बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना की थी। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और प्रकाशन कार्य भी किया। ये सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से जनमानस के रोष को व्यक्त किया था और जनता के पथ प्रदर्शक के रूप में स्थापित हुए। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी के अनुसार उनके द्वारा रचित छोटे और बड़े ग्रंथों की संख्या 239 है। इनकी प्रमुख रचनाओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जिसमें नाटकों में वैदिक, हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, नाटिका, विशस्य, वैष्णोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रलाप, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। काव्य संग्रहों में प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा। पत्र पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र पत्रिका। इतिहास निबंध और आख्यानों में इन्होंने सुलोचना, लीलावती, मदाल, सोपाख्यान, परिहास पंचक, परिहासिनी, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, खत्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, बूंदी का राजवंश, उदयपुरोदय, पुनरावृत्त संग्रह, चरितावली, पंच पवित्रात्मा।
रूपांतरित में बंगला से विद्या सुंदर और संस्कृत से सत्य हरिश्चंद्र। अनुदित रचनाओं में रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु। इसके साथ ही इन्होंने भारतेंदु जी के नाटकों पर संस्कृत के प्राचीन नाटकों का प्रभाव हम देख सकते हैं। भारतेंदु जी के नाटकों में निहित प्रस्तावना, निष्कंभक और भारत वाक्य संस्कृत नाटकों का ही इस पर प्रभाव दिखाई देता है। चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी आदि में नांदी पाठ, प्रस्तावना, भरत वाक्य आदि सभी दिए गए हैं। चंद्रावली में निष्कंभक व अंकावतार दोनों की अवतारणा की गई है। अंक विभाजन भी संस्कृत नाटकों के आधार पर है। संस्कृत नाटकों के समान ही स्वगत कथन और पद्यात्मक संवाद भी उनके नाटकों में पाए जाते हैं। गीतों की उनके नाटकों में भरमार है। यद्यपि भारतेंदु जी ने संस्कृत नाट्य कला को ही अपना आदर्श बनाया, फिर भी कहीं कहीं पश्चिमी कला का भी सुंदर उन्होंने निर्वाह किया है। नील देवी की दृश्य योजना पश्चिमी कला का सुंदर उदाहरण है। नाटक की संपूर्ण कथा का 10 दृश्यों में विभाजन किया गया है। विद्या सुंदर की दृश्य योजना भी पश्चिमी ढंग से की गई है। इन नाटकों में संस्कृत नाटकों के समान प्रस्तावना तथा भरत वाक्य नहीं है। नील देवी और भारत जननी में स्वगत कथनों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया गया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से इन्होंने भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवाद को अपनाया है। भारतेंदु जी के अधिकांश पात्र आदर्शवादी हैं। नाटकों का अंत अधिकांश रूप में सुखांत है और पाश्चात्य संघर्ष तत्व उनके नाटकों में खोजना व्यर्थ है। रस का अपूर्व परिपाक भी इनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता है। कथोपकथन की दृष्टि से कुछ एक नाटकों को छोड़कर सभी नाटक दोषयुक्त हैं। चंद्रावली के दूसरे अंक में चंद्रावली का 4 पृष्ठों का स्वगत, तीसरे और चौथे अंक में क्रमशः चंद्रावली और ललिता के लंबे लंबे स्वगत कथन दोषपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार उनकी नाट्य कला कहीं कहीं दोषपूर्ण भी हो गई है। अभिनेता नाटक की सफलता का सबसे बड़ा साधन है। भारतेंदु जी के नाटकों को जब हम इस कसौटी पर देखते हैं तो उनके अधिकांश नाटक अभिनय के अनुकूल सिद्ध होते हैं। सत्य हरिश्चंद्र का अभिनय अनेक बार सफलतापूर्वक हो चुका है। रंगमंच के उपयुक्त होने में दृश्य विधान का प्रमुख हाथ होता है। यदि दृश्य विधान ठीक हुआ तो नाटक का अभिनय सफलतापूर्वक हो सकता है। भारतेंदु जी के सभी नाटकों का दृश्य विधान बहुत सरल है। विद्या सुंदर में 3 अंक हैं और प्रत्येक में 4-3-3 के क्रम से गर्भांक का दृश्य है। तीनों अंकों के निर्माण में जरा भी कठिनाई नहीं होती। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा में भी 6 अंक हैं। अंक ही दृश्य हैं। उनका निर्माण तो सरलता और सादगी के आदर्श हैं। अभिनय की दृष्टि से चंद्रावली सफल नहीं है। निष्कंभक और प्रस्तावना का आयोजन निरर्थक है। संवाद अस्वाभाविक और बहुत लंबे हैं। पद्यात्मक संवाद और स्वगत कथनों का प्राचुर्य नाटकीयता में व्याघात उपस्थित करता है। भाषा का भी परिष्कृत रूप प्रयुक्त नहीं हुआ है। इस प्रकार चंद्रावली अभिनय की दृष्टि से सफल कृति नहीं मानी जा सकती। वस्तुतः उनके अभिनय की दृष्टि से पद्यात्मक संवाद और स्वगत का दोष भारतेंदु जी के प्राय कुछ नाटकों में देखने को मिलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि विषय प्रतिपादन एवं उद्देश्य की दृष्टि से भारतेंदु जी के नाटक पूर्णतः सफल हैं। विषयगत गरिमा एवं उद्देश्य की महानता उनके नाटकों को श्रेष्ठता प्रदान करती है, किंतु आधुनिक विकसित नाट्य कला के आधार पर यदि नाटकों की समीक्षा की जाए तो हम कुछ निराश हो जाते हैं। इससे आगे। धन्यवाद।